हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज हम लाने जा रहे हैं वास्तविक संख्या एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या में कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बता चुके हैं और उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि समझ में आए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। इसको लेते हैं देखते हैं 135 और एक पहले लिख देंगे या हल लिख दिया। पहला में हल देखेंगे 135 और 225 दोनों में बड़ा कौन है? 135 दूसरा बड़ा ये तो बड़ा के साइन लगा देंगे। अब निकाल देंगे मौसा 225 को 135 से दे देंगे। एक मरतबा में 135 आता है, यहाँ पे 0 या 9 90। 135 में फिर एक मरतबे में लगाएंगे तो 90, दो मरतबे में ज़्यादा आता है इसलिए एक मरतबे में घटाएंगे तो कितना 45 आता है। 45 की फिर यहाँ 90 लिखा जाएगा। 90 दूना 145 गुना 90 यहाँ पर आ गया, यहाँ खत्म हो गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना, पहले इतना को देखें। अब है तो कितना ए बराबर ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस आर कितना है 90 लिख दिया। अब फिर अब इतना का होगा तो अब इतना को लेंगे। अब 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अब ये होगा, अब इतना के लेंगे। ए ये होगा, बी ये है, क्यू या आर शेषफल 0 है। तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। यहाँ तर यहाँ लिख देंगे। यहाँ तो शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। दूसरा सवाल कर रहा है, लिख देंगे हल। अब 196 और 30 दूसरे 20 12 ये है तो 12 लिख देंगे। भाग देंगे 38 220 में भाग देंगे 196 में। 195 मात्र में कट जाता है, गुना करके देख लेंगे। 38 220 यहाँ पे से तो यहाँ 0, यहाँ ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा या आर होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना होगा 38 220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0 तो लिख देंगे। यहाँ पे 0 आ गया, एक ही मरतब में, एक बार में ही 0 आ गया 195 मरतब में। तब लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का एचसीएफ कितना होगा 196। यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा। तीसरा सवाल देखते हैं, उसी प्रकार का है। तीसरा सवाल 867 और 867 और
255। अब लिख देंगे हल 867 255 में 12 कोण ये है, मसल निकालेंगे 867 में 255 कई मरतब में 3 मरतब में लगता है 5 3 15 5 3 15 1 16 3 दूना 6 1 7 यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 102 आगे 155 यहाँ पे लिखा जाएगा 255 कितना मरतब में 2 मरतब में 204 आ जाएगा, ये पे आ जाएगा कितना 51 102 मरतब में 51 दूना 102 2 मरतब में यहाँ पर 0 आ जाता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कितना लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 शेषफल कितना आ गया 102। अब फिर यहाँ देंगे 255 बराबर 102 गुने 2 शेषफल कितना 51 है। अब इतना में देखेंगे 51 बराबर 102। अब लिखेंगे 102 51 गुने 2 प्लस 0 यहाँ पर 0 आ गया तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51। यही इसका आंसर होगा। आइए दूसरा सवाल में देखते हैं। कहता दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर BQ+R यहाँ देखते हैं 6 बी बराबर कितना होगा 6। आर का मान कितना कर रहा है आर के मान 1 से आर के मान 0 से बड़ा है बराबर तथा 20 से छोटा होता है। आर बराबर देखेंगे आर का मान 0 1 2 3 4 5 6 5 तक होगा यहाँ आर के मान 0 1 2 3 4 5 तक होगा। देखते हैं ए बराबर लिखेंगे अब ए बराबर BQ+R। ए के जगह ए पर लिख दें बी के जगह पर 6 क्यू के जगह पर 0 यानी 6q या तो लिख देंगे ए बराबर सीधे 6q। अब लिखेंगे ए बराबर BQ+R तो बी के जगह पर 6q+1 ए बराबर 6q+2 ए बराबर 6q+3 ए बराबर 6q+4 ए बराबर 6q+5। अब देखना करा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ए इसमें देखेंगे पहला में यहाँ पे 0 रखे हैं ए आर के मान पर 6 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो सम आता है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 6 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या आएगा लेकिन 1 जोड़ देंगे तो विषम यानी ये होगा। ये फिर नहीं होगा 6 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो सम आ जाता है और सम में 2 जोड़ेंगे तो सम ही आएगा तो ये भी ना होगा। इसमें देखते हैं 6 में कोई संख्या से गुना करेंगे
तो आ जाएगा सम, लेकिन 3 जोड़ेंगे तो 3 पर विषम तो विषम आ जाएगा, तो यानी ये होगा, ये फिर नहीं होगा, और ये फिर होगा। अतः लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 3 या 6q+5 के रूप का होता। देखते हैं तीसरा सवाल में, कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वालों एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। बड़ा सवाल है लेकिन है, इसमें सेफ को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, हल करके लिख देंगे। हल 616 12 है, 32 है, यहाँ पर निकाल देंगे 900। 616 को 32 से भाग देंगे, 19 मरतब में आता है 608। अब आ जाएगा कितना, घटाएंगे 8, यहाँ पे आ जाएगा ये 32 क्या मरतब में, 4 मरतब में, यहाँ पे फिर 0 आ गया। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से होता है a बराबर BQ+R। अब लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, इतना को या लिख दिया। आप कितना को लिखेंगे, आप लिखेंगे इतना को लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। यहाँ पे आ गया ये है कितना, भाजक कितना आ गया 8। अतः लिखेंगे आर्मी की अधिकतम संख्या, आर्मी का अधिकतम संख्या कितना होगा, 8। यही इसका। आइए चौथा सवाल में देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में आता है। लिख देंगे हल, माना कि धनात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथ्म से होता है a बराबर BQ+R तथा Q कोई पूर्णांक है। R के मान कह रहा है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 ही लेना है, 2 ही लेते हैं। R के मान 0 या तो 1 लेंगे, कहेंगे यहाँ पर 0 में किस या 0 है से स्टार्ट है या 2 ही लेंगे। अब कर रहा है, अब लिखेंगे अब a बराबर BQ+R। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 दिया है, यहाँ पे भी 3, यानी b बराबर 3 लिख देंगे। a बराबर b के जगह पर कितना लिखे 3, तो 3Q+1 0। R के मान ले 0,
वो 1 ले लेंगे। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3q प्लस 1 ले लिए। अब लिखेंगे वर्ग कर रहा था, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब a बराबर 3q प्लस 0 को वर्ग करने पर यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q आ जाएगा केवल। यहाँ पर तो लिख सकते a स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्यू तो पूर्णांक है, इसको भी लिखना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a बराबर 3q प्लस 1 वर्ग करने पर स्क्वायर कर देंगे, इधर वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है, तो a के स्क्वायर या 3q a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस कितना 1 हो गया। अब लिख सकते a क्यू बरा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3q कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा तो कितना 3 या तो 3q कॉमन ले सकते हैं या तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q प्लस 2, यहाँ पे q लगा है, ये भी पूर्णांक है यानी q पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं 3q यानी ये जगह पर तो m ले लिया है, इतना के जगह पर m ले लिया, इसको q ना लिखकर इसको कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट 3 ही कॉमन लेंगे, तो सीधे क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस, यहाँ पर तो ये m ना है, m 3q 3m, यहाँ पर m लिया गया तो 3m, q पूर्णांक है, यहाँ पे 3m प्लस 1, यहाँ इतना का m ले लिया, यहाँ पर m नहीं, यानी 3m मतलब लिखेंगे। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। पांचवा सवाल में आते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यों 3m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे हल माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर bq प्लस r तथा देखो यहाँ पे q ना है, चाहे m कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे m आएगा। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर कितना आ जाएगा 3, क्यू स्क्वायर का क्यू करने पर 3 का क्यू करेंगे तो 27, 27 में 9 कॉमन ले लेंगे, b बराबर 3 आ जाएगा इसमें। और r के मान 0 1 या तो ऐसे लिख सकते हैं, तथा r का 0 से बड़ा या 3 से छोटा, तो लिखेंगे r बराबर 0 1 और 2 0 1 2 आ जाएगा, 0 1 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे अब a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे भी लिख देंगे a बराबर bq प्लस r आ जाएगा।
अब देखते हैं ए बराबर बी के जगह पर 3 लिए हैं, क्यू प्लस आर के जगह पर 0 लेते हैं। और यहाँ पे लिखें ए बराबर बी के जगह पर 3 लिए है, क्यू के जगह पर क्यू, आर के जगह पर 1 ले लेंगे। यहाँ पे लिखें ए के जगह ए बराबर बी के जगह पर 3, क्यू के क्यू, आर के मान ले लिए 2। देखते हैं ए बराबर आ गया कितना 3 क्यू, यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, ए बराबर 3 क्यू प्लस। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ लिखा है घन करने पर, घन करने पर ए बराबर 3 क्यू, यहाँ भी क्यू कर दिया, यहाँ भी क्यू कर दिया। ए बराबर ए क्यू बराबर आ जाएगा 3 का क्यू 27, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, यहाँ भी क्यू कर दिया, यहाँ भी क्यू कर दिया। यहाँ पर भी लिखे दोनों तरफ घन करने पर ए बराबर 3 क्यू प्लस, ये तो आ गया। ए क्यू बराबर यहाँ से लिख सकते 9 इंटू 3 क्यू, यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यू निकालेंगे तो ये भी फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। अब देखते हैं ए क्यू बराबर 27 के क्यू आ जाएगा 9 3 9 और 9 3 27 के क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। अब इसको भी करते हैं ए के क्यू बराबर 27, यहाँ पर हो जाएगा के क्यू 108 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 2 दूना 4 4 पे 12 12 पे 36 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 पे 36 क्यू प्लस 8। अब देखें ये तो है, ये तो है, यहाँ पर है ना 9, यहाँ पे क्यू, यहाँ पर की एम के जगह पर है, एम के जगह पर यहाँ पे भी ले लेंगे 9 कॉमन लेते हैं तो 3 के क्यू प्लस कितना हो जाता है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 के 1 यहाँ। अब देखेंगे ए क्यू लिख देंगे, अब 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अभी यहाँ पर लेंगे 108 का मतलब में जाता है 12 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 12 3 क्यू प्लस 8। देखना क्या है यहाँ पे, यहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, यहाँ एम के जगह पर लिए, यहाँ एम इतना भी के जगह पर एम लिया है और इतना के जगह पर भी एम लिया है तो यहाँ पे 9m, यहाँ पे 9m प्लस 1, यहाँ पे 9 इतना पूरा को m लिए हैं प्लस 8। अब लिखेंगे लाइन में अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8
के रूप का होता है। आज का वीडियो में बस इतना है। कल फिर प्रश्न वाले 1.2 में मिलते हैं।